एक मिनट बात। हाँ, जय बाबा की हाँ, जय शुरू, हो काल शुरू। भैरव, जय हो आराध्य देव, कृपा बनाए रखें। तो मौसिया, हम जो सत्य बात है वो आपसे कहेंगे। तो हम जन्म लिए हैं, जरूर अच्छा खानदान मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा शिष्टाचार मिला है, हर चीज अच्छी मिली। लेकिन जीवन में संघर्ष उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, वो सबके जीवन में है। लेकिन जो सत्य है वो ये है कि ये है कलयुग का प्रथम चरण। ये कलयुग का प्रथम चरण है, जो कि है अभी घुटनों पर। ये कलयुग है अभी घुटनों पर और अभी पैरों पर आया नहीं। तब समझ लीजिए ऐसी स्थिति है भाई साहब, तब ऐसी स्थिति है कि आदमी न भाई बहन समझ रहा, आदमी न मामक बिटिया, न मौसी बिटिया, न चाचक बिटिया, कुछ देखो अत्याचार। तो इन सब चीजों का ज्ञान हमें कतई न था। लेकिन एक हमारे विभाग में बुरा घर मुझे नसीब हुआ, जहां से इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें। वो है जिला कारागार उन्नाव। तो वहाँ कुछ हक के अपने विवाद थे, जो कि फौजदारी के मुकदमे थे हमारे ऊपर, जो कि हमें जाना पड़ा। और एक बार नहीं, हमारे 9 दाखिले, जो कि 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन। लेकिन एक मुकदमा कुछ इतना बड़ा था, जो कि विवाद बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से मुझे 4 महीना 87 दिन चार्जशीट में लगा और 1 महीना पैरवी में लगा। उसके बाद मुझे आना पड़ा, छूट के 4 महीना 2 दिन लगा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह से पूछा था कि 100 जन्म में याद करिए आपने किया क्या। हम इसका उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को। भगवान श्री कृष्ण ने जब भीष्म पितामह जी से पूछा कि 100 जन्म में बताइए आपने किया क्या था, है? तो भीष्म पितामह ने 100 जन्म याद किए, 100 जन्म याद किए और 100 जन्म में उन्होंने कोई पाप नहीं किया। वीडियो बढ़िया बनना एकदम। एक जंतु उन्होंने नहीं मारा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा अब याद करिए आप 101वां जन्म। अब आप याद करिए 101वां जन्म। तो एक बार ये कि एक जंगल से गुजर रहे थे, 101वां जन्म था इनका। तो जंगल से गुजर रहे थे, तो इनकी दाहिनी भुजा पर एक सर्प का आगमन हुआ। एक सर्प आके इनकी दाहिनी भुजा पर गिरा। तो सर्प को इन्होंने उठा के एक पेड़ पर फेंका और वो पेड़ था बबूल का। उसमें इतने कांटे थे कि उस सर्प के अंग में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पे उसके कांटे चुभे ना हो। तो उसी वक्त उस सर्प ने श्राप दिया था, तड़प के मर गया। श्राप दिया कि आज जिस तरह हमारी मौत हो रही है, उसी तरह आप भी मरेंगे। तो ये सत्य है, इतिहास प्रमाण है। तो आप उठा के देख लीजिए। बाणों की सैया भीष्म पितामह जी को नसीब हुई और गंगा पुत्र, इतने बड़े तपस्वी थे वो, गंगा पुत्र थे, है? और बाणों की सैया उन्हें नसीब हुई। तब बाणों की सैया नसीब हो, जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, है? लेकिन मौत वही थी। वो 101वां जन्म जो उनका था, उसी का श्राप था। गुड, जय माता दी। करो करो, सेव करो कैसे।